हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है सक्सेस मंत्रा। यहाँ हम सीखेंगे ऐसे 10 ज्ञान की बातें जो किसी जीनियस, साइंटिस्ट, स्कॉलर्स, बिजनेसमैन, स्पोर्ट्स पर्सन द्वारा दी गई है। तो हमेशा के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट ज़रूर करें फीडबैक एंड रिव्यू के लिए। फ्रेंड्स, आज का जो पहला कोट है वो नेल्सन मंडेला का है। नेल्सन मंडेला को हम सभी जानते हैं। ये फर्स्ट ब्लैक साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट थे अपने समय, और इन्होंने नोबेल पीस प्राइज़ भी जीता है। ये बहुत ही दयालु थे और बहुत ही काबिल माने जाते थे साउथ अफ्रीका में। ये कहते थे, द ग्रेटेस्ट ग्लोरी इन लिविंग लाइज नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल। इसका मतलब ये है दोस्तों कि ज़िंदगी में का सबसे बड़ा गौरव यह नहीं है कि आपने कभी हारा नहीं है, बल्कि इस बात में है कि आपने गिरने और हारने के बाद भी आपने फिर से कोशिश की है। यही सबसे बड़ा गौरव है। इसका मतलब ये है कि आप कितनी बार भी गिरे, मगर आप कोशिश करना ना छोड़े दोस्तों। जो कोशिश करते हैं वही जीतते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो दूसरा कोट है वो स्टीव जॉब्स का है। स्टीव जॉब्स को हम सभी जानते हैं। ये एप्पल के फाउंडर थे, जिनका फ़ोन आप सभी यूज़ करते होंगे। एप्पल प्रोडक्ट्स थोड़े महंगे हैं, मगर क्वालिटी वाइज सबसे बढ़िया मानते हैं इसे लोग। इनका कहना था, योर टाइम इज़ लिमिटेड, सो डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन एल्स लाइफ। डोंट बी ट्रैप्ड बाय डॉगमा which is living with the results of other people's thinking। इसका मतलब ये है दोस्तों कि हम सभी का समय इस ज़िंदगी में सीमित है, लिमिटेड है। सो इससे किसी और की ज़िंदगी जीने में बर्बाद ना करें और न ज़िद्दी ना बने। जो दूसरे लोग सोचेंगे वही हम करेंगे, ऐसा नहीं है। हमें वो करनी चाहिए जो हमारा दिमाग, हमारा मन कहता है। जो दूसरे लोगों के सोच के परिणामों के साथ जी रहे हैं, वो अपना ही नुकसान करते हैं अंत में दोस्तों। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो है वो ऑपरे विनफ्रे का है। विनफ्रे यूएस टॉक शो की सबसे जानी मानी हस्ती मानी जाती है। इनका टॉक शो लॉन्गेस्ट रनिंग टॉक शो इन द वर्ल्ड रह चुका है। ये प्रोड्यूसर भी है, साथ ही साथ मीडिया एग्जीक्यूटिव भी। इनका कहना है, इफ़ यू लुक एट व्हाट यू हैव इन लाइफ यू विल ऑलवेज हैव मोर। इफ़ यू लुक एट व्हाट यू डोंट हैव इन लाइफ यू विल नेवर हैव इनफ। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर आप ज़िंदगी में यह देखते हैं कि आपके पास क्या है, तो आपको हमेशा ही ज़िंदगी में लगेगा आपके पास बहुत है, अधिक है। अगर आप हमेशा ही अगर ये देखते हैं कि आपके पास ज़िंदगी में क्या नहीं है, तो आपको हमेशा ही लगेगा कि आपके पास पर्याप्त चीज़ें नहीं है, पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त धन नहीं है, संपत्ति नहीं है। तो हमेशा ज़िंदगी में वो देखें क्या है, और जो नहीं है उसके लिए कोशिश करें। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो कोट है वो जेम्स कैमरून का है। जेम्स कैमरून ये कैनेडियन फिल्म मेकर थे, और इन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई है, जैसे एवाटार जो अभी कुछ सालों पहले आई थी, टर्मिनेटर। बेसिकली ये साइंस फिक्शन बनाते हैं। इनफैक्ट टाइटैनिक भी इन्होंने ही बनाई है, ये प्रोड्यूसर थे उस मूवी के। ये कहते हैं, इफ़ यू सेट योर गोल्स ridiculously हाई एंड इट्स अ फेलियर यू विल फेल अबव एवरीवन एल्स सक्सेस। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपना लक्ष्य कुछ ज़्यादा ही बड़ा बनाते हैं और आप फेल भी हो जाते हैं उसमें, फिर भी आप फेल होने के बाद भी दूसरे लोगों से ऊपर ही रहेंगे जो सफल है। कहते हैं ना, अगर आसमान के लिए ड्रीम करो तो गिरोगे भी तो खजूर के पेड़ पर ही गिरोगे। हिंदी में यही मतलब है दोस्तों इसका। इतनी बड़ी गोल होनी चाहिए, इतना बड़ा हमारा अरमान होना चाहिए कि इसके लिए हम कोशिश करें और गिरे भी तो बाकियों से, एवरेज लोगों से ऊपर ही रहे हमेशा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो है वो है रूजवेल्ट का। रूजवेल्ट यूएस प्रेसिडेंट की वाइफ थी। अमेरिकन पॉलिटिशियन भी थे ये, और यूएस प्रेसिडेंट जो थी फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, उनकी वाइफ है ये। इनका कहना है, द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु बिलीव इन द ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम्स। इसका मतलब ये है दोस्तों कि भविष्य उनका ही है जो अपने सपनों पे भरोसा रखते हैं या अपने सपनों पे यकीन रखते हैं। अगर आप कोई सपना देखते हैं, इसका मतलब ये उसे पूरा करने की काबिलियत आप में है।
तभी आप वो सपना देख पा रहे, वरना वो देख ही नहीं पाते। इसलिए सपने देखे उसे पूरी करने की कोशिश करें दोस्तों। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन का है। बेंजामिन फ्रैंकलिन अमेरिकन इन्वेस्टर, इन्वेंटर दोनों थे। साथ ही साथ ये फाउंडिंग फादर ऑफ यूएस भी कहलाते हैं। नोट पे, अमेरिकन नोट्स जो यूएस डॉलर होता है उन पे इनका ही फ़ोटो होता है। ये फर्स्ट अमेरिकन के भी नाम से जाने जाते हैं। इनका कहना था, टेल मी एंड आई फॉरगेट, टीच मी एंड आई रिमेंबर, इन्वॉल्व मी एंड आई लर्न। इसका मतलब ये दोस्तों कि मुझे बताओगे तो मैं भूल जाऊँगा, मुझे पढ़ाओगे तो मुझे याद रह जाएगा, मगर मुझे शामिल कर लोगे तो मैं हमेशा ही के लिए, ज़िंदगी भर के लिए उसे सीख जाऊँगा। कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि किसी भी चीज़ को रटाने या पढ़ाने या बताने से अच्छा है उसे प्रैक्टिकली समझा दे। कोई भी चीज़ प्रैक्टिकल करने के बाद वो परमानेंट हो जाती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो है वो राल्फ एमर्सन का है। राल्फ एमर्सन यूएस के लेक्चरर थे अपने समय के। साथ ही ये फिलोसोफर, राइटर और पोएट भी रह चुके हैं। ये कहते थे, डोंट गो वेयर द पाथ में लीड, गो इंस्टेड वेयर देर इज़ नो पाथ एंड लीव अ ट्रेल। इसका मतलब ये दोस्तों, वहाँ मत जाइए जहाँ आपको रास्ता ले जाए, आप अपनी नई जगह जाइए। वहाँ जाइए जहाँ कोई रास्ता नहीं है, और दूसरों के लिए भी रास्ता बनाते जाइए ताकि लोग आपको फॉलो करें। आप किसी को फॉलो ना करें, आप लोगों को फॉलो करने के लिए उद्देश्य दें। ऐसा करें कि लोग आपको फॉलो करें। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो है वो अब्राहम लिंकन का है। अब्राहम लिंकन को भी हम सभी जानते हैं। ये 16वें प्रेसिडेंट थे अमेरिका के। ये सिविल वॉर के समय के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। ये अपने समय के और अभी तक के यूएस के जितने भी प्रेसिडेंट थे उनमें सबसे ही अच्छे माने जाते हैं। वन ऑफ द बेस्ट प्रेसिडेंट। इनका कहना था, इन द एंड इट्स नॉट द ईयर्स इन योर लाइफ दैट काउंट, इट्स द लाइफ इन योर ईयर्स। कहने का ये मतलब है दोस्तों कि ज़िंदगी के आखिरी में यह नहीं गिना जाता, ये मायने नहीं रखता कि आपने कितने समय तक ज़िंदगी जी है, बल्कि यह मायने रखता है कि आपने एक समय में, एक साल में कितनी ज़िंदगी जी है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो है वो थॉमस एल्वा एडिसन का है। एडिसन को भी हम सभी जानते हैं। इन्होंने बल्ब और इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन किया है, जिन्होंने बल्ब बनाया बेसिकली। ये बहुत बड़े बिजनेसमैन, इन्वेस्टर, इन्वेंटर सभी रह चुके हैं। इनका कहना था, मैनी ऑफ लाइफ्स फेलियर आर पीपल हु डिड नॉट रियलाइज हाउ क्लोज दे वेयर टू सक्सेस व्हेन दे गिव अप। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जीवन में कई सारे लोग तब असफल हो जाते हैं जब वो सफलता के बहुत नज़दीक होते हैं, और उस वक्त ही वो हार मान जाते हैं। उन्हें पता नहीं होता है कि वो सफलता के कितने करीब हैं, मगर वो बहुत लंबे समय से शायद कोशिश कर रहे होते हैं, इसलिए वो थक जाते हैं। इसलिए कहने का मतलब ये है कि कभी भी असफलता से हार मानना नहीं। हो सकता है अगले ही पल आपको सफलता मिलने वाली और आप हार मान गए, और तो आप ज़िंदगी भर के लिए असफल रह जाएंगे। इसलिए दोस्तों कभी हार ना माने। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो है वो डॉक्टर सूस का है। डॉक्टर सूस चिल्ड्रंस ऑथर है, कार्टूनिस्ट भी थे ये, और इन्होंने 60 से ज़्यादा फेमस बुक्स लिखे हैं। ये बहुत ही फेमस राइटर थे अपने समय के। इनका कहना था, यू हैव ब्रेन्स इन योर हेड, यू हैव फीट इन योर शूज़, यू कैन स्टर योर सेल्फ एनी डायरेक्शन यू चूज़। इसका मतलब यह है दोस्तों कि तुम्हारे सिर में दिमाग है, तुम्हारे जूते में पैर है, तुम अपने आप को जिस दिशा में चाहो घुमा कर ले जा सकते हो। ये मत बोलो कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो वहाँ नहीं जा सकता, मुझ पे ये पाबंदियाँ, वो पाबंदियाँ है। भगवान ने तुम्हें दिमाग और पैर दोनों दिए हैं, जो तुम सोचते हो उसे कर सकते हो। बहाने मत मारो। ऐसा इनका कहना है दोस्तों। फ्रेंड्स, वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता है आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, इसलिए लाइक ज़रूर करें और रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन पे हिट करें। साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। हर हफ्ते आपको मिलेंगे 10 ऐसे कोट्स
जो आपको ज़िंदगी के रास्ते में आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।